कभी सोचा है कि कोई ऐप उन लोगों से कैसे बात करता है जो स्क्रीन देख नहीं सकते? आज हम iOS एक्सेसिबिलिटी की 3 सबसे जरूरी प्रॉपर्टीज को समझने वाले हैं: लेबल, हिंट और वैल्यू। चलिए देखते हैं कि ये तीनों मिलकर एक ऐप को सबके लिए कैसे बेहतर और एक्सेसिबल बनाते हैं। जरा सोचिए, अगर स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई ना दे तो किसी ऐप को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? यहीं पर वॉइस ओवर जैसी असिस्टिव टेक्नोलॉजी काम आती है। तो सवाल ये है कि एक ऐप असल में बोलता कैसे है? तो इसका जवाब है ये 3 कोर प्रॉपर्टीज। इनको एक पहेली के 3 टुकड़ों की तरह समझिए। जब ये तीनों एक साथ सही से जुड़ते हैं तभी उन यूजर्स के लिए पूरी तस्वीर साफ होती है जो देख नहीं सकते। और मजे की बात यह है कि हर प्रॉपर्टी एक बहुत ही सीधे, बहुत ही सिंपल से सवाल का जवाब देती है। तो चलिए एक एक करके इन सवालों और उनके जवाबों को समझते हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। ये है लेबल, यानी किसी भी एलिमेंट की पहचान, उसकी आइडेंटिटी। तो एक्सेसिबिलिटी लेबल है क्या? सीधे शब्दों में ये किसी भी बटन, आइकॉन या किसी भी यूआई एलिमेंट का बस नाम है और कुछ नहीं। इसका एक ही काम है, उस चीज को एक नाम देना, एक पहचान देना। और इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है ये सवाल, ये क्या है? लेबल का काम बस इसी एक सवाल का जवाब देना है। सिंपल। जैसे मान लीजिए स्क्रीन पर एक ट्रैश कैन का आइकॉन है, तो उसका लेबल होगा डिलीट। वॉल्यूम स्लाइडर है तो लेबल होगा वॉल्यूम। और कोड में ये कुछ ऐसा दिखेगा, button.accessibility label is equal to delete। बिल्कुल सीधा और साफ। ठीक है, तो अब हमें एलिमेंट की पहचान तो पता चल गई, पर अब आगे क्या? उसे टैप करने से होगा क्या? यहीं पर हमारी दूसरी प्रॉपर्टी यानी हिंट काम आती है। ये एक्शन के आउटकम के बारे में बताती है। तो हिंट का काम है ये समझाना कि जब किसी एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट किया जाएगा तो होगा क्या। ये एक तरह से उस एक्शन का एक छोटा सा ट्रेलर है जो नतीजा पहले ही बता देता है। तो हिंट के लिए हमारा सवाल है, ये क्या करेगा? ये बताता है कि बटन दबाने या किसी एलिमेंट को इस्तेमाल करने का नतीजा क्या निकलने वाला है। वापस डिलीट बटन के उदाहरण पर आते हैं। उसका लेबल तो डिलीट है, पर उसका हिंट हो सकता है डिलीट्स द सिलेक्टेड फाइल। ये तब बहुत काम आता है जब एक्शन का नतीजा सिर्फ लेबल से साफ नहीं हो रहा हो। और अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी पर, जो बदलती हुई जानकारी के बारे में बताती है, एक्सेसिबिलिटी वैल्यू। मतलब एलिमेंट की मौजूदा हालत क्या है। तो एक्सेसिबिलिटी वैल्यू का काम है किसी एलिमेंट की करंट स्टेट बताना, जैसे कि एक स्लाइडर अभी कितनी वैल्यू पर सेट है, या कोई स्विच ऑन है या ऑफ। मतलब जो चीजें बदल सकती हैं उनकी जानकारी देना। इसके लिए हमारा सवाल है, इसकी मौजूदा स्थिति क्या है? ये प्रॉपर्टी एकदम रियल टाइम जानकारी देती है। जैसे एक वॉल्यूम स्लाइडर का लेबल तो वॉल्यूम है, लेकिन उसकी वैल्यू तो बदलती रहेगी ना, है ना? जैसे कि 50%। या एक टॉगल स्विच, इसकी वैल्यू होगी ऑन या ऑफ। और एक प्रोग्रेस बार की वैल्यू, लोडिंग 70% कंप्लीट। ये सारी डायनामिक जानकारी वैल्यू से ही मिलती है। अच्छा, तो अब इन तीनों को अलग अलग तो समझ लिया। चलिए अब देखते हैं कि ये तीनों एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं और कैसे एक पूरा यूजर एक्सपीरियंस बनाते हैं। तो यहाँ इस स्लाइड पर एक क्विक समरी है। एक्सेसिबिलिटी लेबल सवाल का जवाब देता है, ये क्या है। एक्सेसिबिलिटी हिंट जवाब देता है, ये क्या करेगा। और एक्सेसिबिलिटी वैल्यू बताता है, इसकी अभी की स्थिति क्या है। देखा कितना आसान है ना इन तीनों को याद रखना। अब इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, हर यूआई एलिमेंट को एक साफ लेबल जरूर दें। दूसरा, हिंट का इस्तेमाल तभी करें जब एक्शन का मतलब साफ न हो। अगर सेंड बटन है तो सबको पता है कि क्या होगा। तीसरा, वैल्यू का इस्तेमाल स्लाइडर या स्विच जैसी बदलती चीजों के लिए ही करें। एक और बहुत जरूरी बात, लेबल को कभी भी हिंट में रिपीट न करें। और आखिर में, सब कुछ छोटा और मतलब का रखें, कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं। तो अगर सब कुछ भूल जाएं तो बस ये याद रखिए, लेबल मतलब पहचान, हिंट मतलब नतीजा, और वैल्यू मतलब मौजूदा स्थिति। पहचान, नतीजा, स्थिति, बस ये 3 शब्द और सब कुछ साफ है। इन तीनों के बीच के फर्क को अच्छी तरह समझना इंक्लूसिव एप्स बनाने के लिए बेहद जरूरी है।
और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, ये iOS इंटरव्यू में पूछा जाने वाला एक बहुत ही आम सवाल भी है। तो अब ये सारी जानकारी आपके पास है। अब जरा सोचिए, आपके अपने ऐप में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसे इन तीनों प्रॉपर्टीज की सबसे ज्यादा जरूरत है।